अशोक सेठ, ये वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये तो समझ में आता है, डबल म्यूटेंट कहा जाता है, बहुत सुनने में ही खतरनाक लगने लगता है, लेकिन इसके साथ जब एयरबॉर्न शब्द जुड़ जाता है तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं। एयरबॉर्न का मतलब क्या? क्या हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर हवा में हो सकता है, या फिर इसका यह मतलब है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसके इर्द गिर्द की हवा? और जो जो हाई राइज में रहते हैं डॉक्टर सेठ, उन लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं कि बगल वाले फ्लैट में है तो हमारे फ्लैट पे असर उसका हो सकता है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंसर्न पहले भी थोड़ा माइंड में होता था क्योंकि कुछ इंडिकेशंस थे, बट क्लियरली एम्फेसिस यही था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जिसका मतलब कि जब हम खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं और वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो ड्रॉप्स ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं और आसपास ही पहुंचती हैं और वो धीरे धीरे ज़मीन पे गिर जाती हैं या किसी सरफेस पे गिर जाती हैं, क्योंकि वो हवा में नहीं जा सकती, ड्रॉपलेट्स होती हैं। इसीलिए शुरुआत में और अब तक ये एम्फेसिस रहा है कि 6 गज की दूरी, और 6 गज का ये मतलब था कि अगर हम खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स 6 गज से ज्यादा दूर नहीं जाती हैं, 1 मीटर पे दूर में ही सेटल हो जाती हैं। तो शायद अगर हम 6 फीट से ज्यादा दूर रहें तो डायरेक्ट स्प्रे नहीं आएगा। मोर रिसेंटली, और ये पिछले 2-3 हफ्ते में ही साइंटिस्ट ने इसके ऊपर, तो काफी रिसर्च चल रही थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह पे, जब ये देखा कि अगर होटल की किसी सेकंड रूम में भी कोई था और उसमें दूसरे में इफेक्ट हो गया, या जब देखा कि वो जो क्रूज शिप्स थे जिसमें कि किस तरह इन्फेक्शन पास ऑन हुआ, और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए और डायरेक्ट एविडेंस देखा गया, तो फिर ये सस्पेशन आई कि हाँ, ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। और एयरबॉर्न का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं और आपके घर के बाहर भी घूम रहा हो, नहीं। एयरबॉर्न का मतलब है कि ड्रॉप्स बहुत फाइन होती हैं, ये वायरस एयर में परसिस्ट कर सकता है कुछ देर तक। और स्पेशली ये मतलब ये है कि अगर आप क्लोज्ड डोर रूम्स में हो तो आपको और ख्याल रखना चाहिए, जहां पे जरूरी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि हम 6 फीट दूर बैठ गए और मास्क पहन के हमने बैठे हैं तो हम सोचे हैं कि अपने आप को हम सुरक्षित हैं, क्योंकि एयरबॉर्न का मतलब है कि अगर किसी ने खांस दिया और वो वायरस अगर सस्पेंडेड है तो एयर में कुछ देर तक, कुछ घंटों तक सस्पेंडेड रह सकता है। तो अगर आप क्लोज एटमॉस्फेयर में, जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, जिसमें एग्जॉस्ट नहीं है, जिसमें ट्रू एंड ट्रू वेंटिलेशन नहीं है, या भीड़ है, तो कोई खांसे भी ना तभी भी हवा में हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें प्रिकॉशंस तो अब और लेनी है। जो हम कहते हैं ना कि डबल मास्किंग, आपने सुना होगा, और मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि ये सिचुएशन है कि आपके मास्क, आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि कोई खांसे उसकी स्प्रे ऊपर ना आए, बट हम इसलिए कहते हैं कि डबल मास्किंग कि आपका जो मास्क है, फर्स्टली अगर N95 है तो पूरा सील होना चाहिए, एब्सोल्युटली सील अराउंड, कि जब आप सांस लेते हो तो उसके थ्रू आए सांस, उसके चारों तरफ से ना आए। अब ज्यादातर लोग कपड़े का मास्क पहनते हैं, और कपड़े का मास्क तो हमें 40 to 50% ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब ड्रॉपलेट की बात आ जाती है और जब एयरबॉर्न की बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि और सुरक्षित रहिए। जो आपने देखा होगा कि लोग 3 प्लाई मास्क पहनते हैं, और 3 प्लाई मास्क में अक्सर साइड से जगह होती है कि हवा अंदर जा सकती है, और ये सिर्फ नाक पे लटकाए रखते हैं, कई बार मुंह पे लटकाए रखते हैं, कई बार यहाँ लटकाए रहते हैं। इनफैक्ट खाते वक्त तो उतार ही देते हैं, और कई बार बोलने की वक्त उतारते हैं। इनफैक्ट क्लियरली अगर किसी ने ऐसा कर रहा है तो मैं यही कहूंगा, नहीं कि बैड बिहेवियर, यही कहूंगा आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इलीगल काम कर रहे हो अगर मास्क को ठीक नहीं पहन रहे हो, क्योंकि आप अपने को तो हार्म कर ही रहे हो, बट आपको कोई आपको राइट नहीं है आप किसी और को हार्म करो, आप किसी और की मौत का आप रीजन बनो, और हो सकता है वो कहीं आपकी फैमिली ना, आपके पेरेंट्स ना हो। सो मैं डबल मास्किंग को अगेन एम्फसाइज करता हूं इसी वजह से, एयरबॉर्न रूट की वजह से, कि ये मास्क को आप 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को आप पहन लें, इसको दोनों तरफ से टाई कर लें कि ये ज्यादा फिट हो जाता है। और अगर ये ज्यादा फिट हो गया तो बहुत अच्छा है कि आपकी पूरी ये सील हो गई, जो नॉर्मली ये 3 प्लाई मास्क में खुली रहती है, ये सील हो गई। और इसके ऊपर आप इसको चिपका के अगर क्लॉथ मास्क पहन लेते हो तो ये डबल प्रोटेक्शन हो गई, जिससे कि आप प्रैक्टिकली अपने भी 96% सुरक्षित हो गए और दूसरों को भी 96% से ज्यादा सुरक्षित कर दिया।